हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदसर में। दोस्तों, 25 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। और जिन भाइयों को विश्वास है वो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो भाई, आज ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है डायल नंबर यानी कि जो आपका 112 जारी किया है। और इस नंबर पर आपको पुलिस से संबंधित, फायर से संबंधित और एम्बुलेंस से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी बोला है कि भाई जैसे ही आप इस पर कॉल करेंगे पुलिस आपसे एक कदम दूरी पर रहेगी, या फिर जो भी सुविधा आपको चाहिए वो आपको इस पर मिल जाएगी। भाई, ये जो टोल फ्री नंबर है यानी तीनों के लिए एक ही नंबर जारी किया गया है। तो ये करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आज ही घोषणा की है तो अच्छा प्रश्न है भाई। हरियाणा में पशु अधिनियम कब बना? तो इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ 2019 में बना भाई। और किसान आयोग भी पूछ लेता भाई, किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो 2012 में हुआ। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। एक ये जो आपके हर्बल पार्क हैं, या फिर मैं वाटिका कहूँ यानी कि वाटिका या हर्बल पार्क, बात एक ही है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं भाई क्लर्क के एग्जाम में या फिर आईटीआई के एग्जाम में, जो लास्ट एग्जाम हुए एचएससी के। तो यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न हमने देखे हैं, तो आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अश्वगंधा जो हर्बल पार्क है भाई, ये आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और मॉर्निंग में भी हमने एक वीडियो डाली थी, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमने कवर किए थे। तो सबसे अधिक जो आपके हर्बल पार्क हैं या वाटिका है वो रेवाड़ी में भाई सबसे अधिक है। और सबसे बड़ी जो हर्बल पार्क जो वाटिका है, जो विकसित की जा रही है शिवालिक की पहाड़ियों में, मोरनी की पहाड़ियों में विकसित की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना, वो भी प्रश्न वहाँ से बन सकता है। हरियाणा की प्रमुख पुस्तक गुलाबों का शहर के लेखक कौन है? भाई, ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, 2-3 पुस्तक हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछता भाई एचएससी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, डॉक्टर सुधा जैन ने ये प्रकाशित किया। भाई, कौन सी पुस्तक है? गुलाबों का शहर। पूछ लेगा भाई, गुलाबों का शहर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुधा जैन है भाई। अगला प्रश्न, बेगम समरू का महल हरियाणा में कहाँ पर है? तो इससे संबंधित प्रश्न भी हम देख सकते हैं एग्जाम में। और लास्ट एग्जाम जो आपके एस्टेट का एग्जाम हुआ, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न आए हैं, आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो भाई, ये आपका गुरुग्राम में है। और ये हरियाणा की एकमात्र और देश की एकमात्र कैथोलिक शासक थी भाई, ध्यान रखना। हरियाणा और देश के एकमात्र कैथोलिक शासक थी भाई ये। तो ध्यान रखना, कैथोलिक शासक थी भाई ये। ठीक है। और इसका जो जन्म है 17 जनवरी 1836 में हुआ। और शताब्दी की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ है। तो ये 3-4 जो मेन फैक्ट है ध्यान रखना। और इन्होंने करनाल को भी अपनी राजधानी बनाया था भाई मेरठ के साथ, यानी कि इनका जो राजपाट था भाई केरल के, सॉरी, करनाल के साथ साथ मेरठ तक भी इनका जो राजपाट था भाई। और राजधानी में इन्हें अपने राजधानी में विकसित किया था इस क्षेत्र को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, हरियाणा के किस नगर निगम में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, गुरुग्राम। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, स्टील गुरुद्वारा भी बनाया जा रहा है भाई, हरियाणा का पहला स्टील गुरुद्वारा बनेगा भाई कैथल में। तो सरकार उसको भी बना रही है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। हरियाणा पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया भाई। तो ये पोषण पखवाड़े का आयोजन कब से कब हुआ भाई? करंट का प्रश्न है, 16 से 31 मार्च के बीच हुआ, इंपोर्टेंट है। नए शोध के अनुसार हरियाणा में सरस्वती नदी शताब्दी तक बहती थी भाई। कौन सी शताब्दी तक ये बहती थी भाई? नए शोध के कारण ये पता लगा है, जांच मतलब जांच में सामने आया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 15वीं शताब्दी में। और मैं बात करूं 15वीं शताब्दी की, तो भाई जो नारनौल है, नारनौल जो कि आपका महेंद्रगढ़ में है, जिसे सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं भाई। तो ये 15वीं शताब्दी में एक जयपुर का भाग था, इम्पोर्टेंट है। और नारनौल से एक हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा का भी संबंध है। उनकी प्रमुख कविता है भाई मानसरोवर के कौवे, बुद्धिमानों की मूर्खता। तो ध्यान रखना, वहाँ से भी रिपीट होते हैं भाई, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा की प्रसिद्ध पुस्तक युद्ध लड़ रही लड़कियां से किस लेखक का संबंध है भाई? तो ये पुस्तक का भी विमोचन किया गया। तो ध्यान रखना भाई, किसने निकाली है? वीरेंद्र भाटिया ने निकाली है भाई। किसने निकाली है? वीरेंद्र भाटिया का इससे संबंध है। हरियाणा से प्रकाशित पुस्तक मेरी बेटी मेरी मेरा अभियान के लेखक कौन है भाई? नीलम तिरखा है भाई। कौन है? नीलम तिरखा भाई। तिरखा वैसे ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना भाई, नीलम तिरखा ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाता है कई बार ऐसा। हरियाणा का कौन सा दूसरा जिला आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पहली आर्थिक राजधानी आपकी गुरुग्राम है। दूसरी जो बन रही है आर्थिक राजधानी हरियाणा की, वो पंचकुला को बनाया जाएगा भाई, ठीक है।
और ये प्रशासनिक राजधानी भी है भाई हरियाणा की। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी भी इसे हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है पंचकुला प्रशासनिक राजधानी के लिए तो फिर नीलो खेड़ी लगाना भाई, आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा सरकार द्वारा कितने हरित ब्रांड उद्योग खोले जाएंगे? तो भाई 2000 खोले जाएंगे, 1500 गाँवों में खुलेंगे और 500 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। विधानसभा बजट प्रस्तुत यानी पेश किया गया भाई 2021 की हम बात करें तो 12 मार्च 2021 को किया गया भाई। इंपॉर्टेंट भाई, ये पढ़कर जरूर जाए भाई, बजट से संबंधित प्रश्न आएंगे भाई एग्जाम में। बजट के आकार में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा भाई? 13वें स्थान पर रहा है। जन नायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस पार्टी का जो गठन है भाई 9 दिसंबर 2018 को हुआ था भाई। दुष्यंत चौटाला इसके संस्थापक थे और चाबी इसका चुनाव चिन्ह भाई। कौन सा है? चाबी चुनाव चिन्ह भाई। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई, 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। और पहले थे चांदराम, और ये जो चांदराम थे पहले उप मुख्यमंत्री थे, वैसे तो 6 हैं अब तक। और चांदराम का संबंध झज्जर से था भाई। कहाँ से थे? झज्जर से। हरियाणा विशाल पार्टी से किसका संबंध है भाई? राव वीरेंद्र सिंह का संबंध है। और इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी भाई विशाल पार्टी की, तो ये प्रश्न बन जाएगा। और विकास पार्टी की जो स्थापना है ये 1996 में की। किसने की? बंसीलाल ने इसकी स्थापना की है। तो सारे अच्छे प्रश्न है भाई। और जो नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ओलंपिक से संबंधित या फिर बहुत सारी वीडियो हमने डाली है प्ले लिस्ट में, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। अच्छी वीडियो भाई, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए। और बहुत सारे एग्जाम आगे होने हैं तो आप उनकी तैयारी भी कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, एक दिन के लिए हमने ऑफर दिया, जिस भाई को चाहिए वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना। 1000 हाई लेवल यानी हरियाणा जीके के प्रश्न भाई 12+ बुक विकिपीडिया नेट का प्रयोग करके हमने तैयार किए हैं। 89 30 31 82 26 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको करंट अफेयर फ्री दी जाएगी भाई 2020-21 हरियाणा की। तो इसका फ़ायदा उठाएं भाई। अगर आप 50 रुपये खर्च करते हैं तो भाई ज़िंदगी में लाखों करोड़ों हजारों बार भी आप कमा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ से प्रश्न आएंगे भाई पक्के। अगला प्रश्न है, हरियाणा नगर निगम विधेयक पारित किया गया भाई, तो ये 2017 में किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा में सबसे कम उम्र में नगर निगम मेयर बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया भाई किसने किया है? तो अवनीत कौर ने किया भाई। और अवनीत कौर का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में, ध्यान रखना भाई ये 2030 ने, कितने गरीब परिवार गोद लेने का फैसला किया था भाई? ये 2021 है भाई। कितने परिवार को गोद लेने का फैसला किया भाई? 1 लाख, ध्यान रखना 1 लाख है। राज्य में ई ऑफिस की शुरुआत कब से की गई है? तो 26 जनवरी 2021 से की गई है भाई, 26 जनवरी 2021 से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पंजीकृत उद्योग किस जिले में स्थित है भाई? सबसे अधिक जो उद्योग है आपके फरीदाबाद में भाई, ठीक है। इसलिए इस फरीदाबाद को किस नाम से जानते हैं भाई? उद्योग नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर आपका जो मेहंदी उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर उद्योग है भाई, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भी यहीं पर था भाई। बहुत सारे उद्योग है भाई यहाँ पर। मंगलयान के उपकरण भी यहीं पर बनते हैं, यानी कि जेसीबी उद्योग यहीं पर है, गुडियर भी यहीं पर है, या फिर बाटा जूता चप्पल उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है। बहुत सारे उद्योग है भाई आपके कहाँ पर? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में को किस रूप में मनाने का फैसला किया भाई? तो सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। जैसे बालिका वर्ष 2006 रहा है भाई आपका, ठीक है। गरीब कल्याण वर्ष 2009 है, नहीं राज्य गरीब कल्याण वर्ष 2017 है भाई, ठीक है। ऐसे ही सभी को घोषित किया गया है। अक्षय ऊर्जा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। तो ये भी प्रश्न देख कर जाएं, अच्छे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? तो 16 फरवरी 1995 को भाई अधिसूचित किया गया। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम भाई लागू कब किया गया है? 22 अप्रैल 1994 को ये लागू किया गया है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही है और अच्छे प्रश्न हैं। तो भाई जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।